हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 21C के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूल पे बेस्ड है। तो इसको हम लोग एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। हालांकि हमने देखिए जो फार्मूला वाला पार्ट था या जो हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वहां पे हमने आपको बताया था। एक बार और हम हाईलाइट कर देते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रिलेशन या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रूल होता है वो देखिए होता है हमारा साइन 90 माइनस ए का जो वैल्यू होता है ये देखिए हमारा कॉस ए के इक्वल होता है। कॉस 90 माइनस ए का जो वैल्यू होता है ये साइन ए के इक्वल होता है। टेन 90 माइनस ए का जो वैल्यू होता है ये हमारा कॉट ए के इक्वल होता है। कॉट 90 माइनस ए का जो वैल्यू होता है ये हमारा टेन ए के इक्वल होता है। सेक 90 माइनस ए का जो वैल्यू होता है ये हमारा कोसेक ए के इक्वल होता है। एंड कोसेक 90 माइनस ए का जो वैल्यू होता है ये हमारा सेक ए के इक्वल होता है। यही देखिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रूल होता है। और इसी को देखिए हम फॉलो करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आप देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हम लोग यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होने वाला है जिसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन गिवन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है जिसका हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू। ऑप्शन हमारे गिवन है -1 1 2 एंड -2। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन गिवन है इसको हम यहाँ पे अभी राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ए। राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस ये देखिए जो हमारा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ए। इसको देखिए हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं साइन 90 माइनस ए राइट होल स्क्वायर। ओके ना, ये जो हमारा है ये जो यहाँ पे टर्म इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारा साइन 90 माइनस ए हो गया और साइन 90 माइनस ए को हम राइट कर सकते हैं कॉस ए। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए और इसका देखिए हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। हम आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, डायरेक्टली भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, हम अभी आपको बता देंगे ये चीजें। ये हो गया, अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए और इसकी देखिए वैल्यू होती है हमारी 1 बाय आइडेंटिटी। राइट, तो इसका देखिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, इसको हमने इस तरह से क्यों राइट करा, बिकॉज देखिए ये साइन 90 माइनस ए है तो इसको हम कॉस ए राइट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी हम राइट कर सकते थे कि साइन स्क्वायर 90 माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो कॉस स्क्वायर ए होगी, बट आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू था तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, आप ऐसे भी राइट कर लीजिएगा। राइट, ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू देखिए हमारा 1 मिल गया है। देखिए हमने नोट के पार्ट में आपको बताया था कि जो हमारा ये वैल्यू है साइन ए स्क्वायर तो इसकी वैल्यू हमारी इक्वल नहीं होती है साइन स्क्वायर ए के। बट अगर हमारा देखिए साइन स्क्वायर ए है तो इसको हम राइट कर सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर एंड साइन ए का होल स्क्वायर वैल्यू है हमारा, इसको हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज करके ये वैल्यू इस तरह से राइट करा है। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारा जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा बी पार्ट है कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी सेक सी प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू। ऑप्शन है हमारा कोसेक बी अपॉन 2, सेक बी अपॉन 2, कोसेक बी प्लस ए अपॉन 2 एंड नन ऑफ दिस। अब देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है। ओके, तो जब भी देखिए हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी तो इसके देखिए ऑल एंगल का जो हमारा सम का वैल्यू जो होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है बाय द रूल ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम अगर a प्लस सी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 180 माइनस बी के इक्वल। राइट, अब यहाँ से देखिए अगर हम a प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 माइनस बी
अपॉन 2 के इक्वल, राइट। इसको और हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा a प्लस सी अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी, 2 से देखिए 180 को डिवाइड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, एंड माइनस b को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये b अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब a प्लस सी अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी वो 90 माइनस b अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए हम बोथ साइड सेक ले लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा सेक a प्लस सी अपॉन 2, और इसकी जो वैल्यू हमारी होगी ये इक्वल हो जाएगी सेक 90 माइनस b अपॉन 2 के। तो इस तरह का देखिए ऑप्शन तो हमें गिवन नहीं है, बट सेक 90 माइनस a इक्वल्स टू हम लोग वैल्यू जानते हैं कोसेक a के इक्वल होता है, और a के प्लेस पे हमारा वैल्यू है b अपॉन 2। तो इस वैल्यू को देखिए हम राइट कर सकते हैं सेक a प्लस सी अपॉन 2 इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा कोसेक b अपॉन 2 के वैल्यू, बिकॉज सेक 90 माइनस a की जो वैल्यू होती है वो कोसेक a के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारा सेक a प्लस सी अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी वो कोसेक b अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगी, और ये वैल्यू हमारा गिवन है इन ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, एंड होप्स आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है, कह रहा है कि कॉट 46 डिग्री अपॉन tan 44 डिग्री माइनस 3 सेक 20 अपॉन कोसेक 70 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ऑप्शन हमारा है -3, 4, 3 एंड -4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है कॉट 46 डिग्री, इसको एज इट इज रहने देते हैं, बट ये जो हमारा tan है 44, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं tan 90 माइनस 46 डिग्री, राइट। अब देखिए 90 में से हम 46 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44 ही मिलेगा। ठीक, तो इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा -3, राइट। ये हो जाएगा हमारा सेक 20 डिग्री एज इट इज रखते हैं, और ये जो देखिए हमारा है कोसेक 70, इसको हम राइट कर सकते हैं 90 माइनस 20 डिग्री। ओके ना, ये भी हमें 70 प्रोवाइड करेगा, ये वैल्यू हो गया। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा +5, रहने देते हैं। अभी देखिए हमारा जो कॉट 46 है एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस ए हो गया, तो tan 90 माइनस ए हो जाता है हमारा कॉट ए, तो ए के प्लेस पे हमारा वैल्यू है 46, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा देखिए कॉट 46 डिग्री, एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक 20 डिग्री, और यहाँ पे देखिए कोसेक 90 माइनस ए हो गया, तो इसकी भी वैल्यू हमारी सेक ए के इक्वल हो जाएगी, तो ए की वैल्यू है हमारी 20 डिग्री, ये सेक 20 हो गया, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा +5, राइट। अब ये देखिए कैंसिल होकर के हमें 1 प्रोवाइड करेंगे, ये भी कैंसिल होकर हमें 1 प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 -3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 6 - 3, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा गिवन है ऑप्शन थर्ड में, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए डी पार्ट है हमारा, देखिए कह रहे हैं कि साइन 67 डिग्री इंटू कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इज इक्वल्स टू। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हमारा ऑप्शन गिवन है -1, 2 साइन 67 डिग्री, 2 कॉस 23 डिग्री एंड 1। चलिए ये जो हमारा देखिए क्वेश्चन गिवन है राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन 67 डिग्री कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री, ये हमारा वैल्यू गिवन है। अब इसको देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम जो है कॉस में चेंज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस 23 डिग्री। देखिए 90 से हम 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 67 मिल जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस 23 डिग्री, ये वैल्यू हो गया। प्लस ये देखिए जो हमारा कॉस 67 डिग्री है इसको हम राइट कर लेंगे 90 माइनस 23 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 23 डिग्री, ये वैल्यू हो गया, राइट। अब यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस ए है, ये हो जाएगा हमारा कॉस 23 डिग्री, दैट इज कॉस ए, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस ए, ये हो जाएगा हमारा
साइन 23 डिग्री, राइट। और यहाँ पे हमारा है साइन 23 डिग्री। तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 23 डिग्री। और यहाँ पे देखिए जो हमारा है ये आइडेंटिटी है। हमने आपको बताया था कि हमारा अगर ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है तो इसकी वैल्यू होती है हमारी ऑलवेज 1 फॉर एनी एंगल ए। एंगल के ए जो हमारा है, ठीक है ना, इसका कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वट एवर, ठीक है, इसके लिए हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ठीक है ना। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए अब देखिए हमारा है ए पार्ट। कह रहे हैं कि cos थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन टेन 90 माइनस थीटा इज इक्विवेलेंस टू। ऑप्शन हमारा है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड फोर्थ है हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन हमारा देखिए गिवन है cos थीटा इंटू हमारा है cos 90 माइनस थीटा एंड अपॉन है हमारा tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा cos थीटा तो एज इट इज रहेगा और ये देखिए cos 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा एंड अपॉन tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा cot थीटा, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हमारा cos थीटा एज इट इज रहेगा, साइन थीटा भी एज इट इज रहेगा अपॉन ये देखिए हमारा cot थीटा है तो cot थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट, बाय कोसेंट रूल। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब देखिए हमारा ये मेन अपॉन है और यहाँ हमारा अपॉन में फ्रैक्शनल वैल्यू है तो ये हमारा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होती है बट रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा हमारा कैंसिल तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू हमें गिवन है ऑप्शन नंबर सेकेंड में। तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा हमारा करेक्ट। ई पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहाँ गया हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर सेकेंड नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड होना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, ये बाय मिस्टेक मेंशन हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहे हैं कि सो दैट tan 10 tan 15 tan 75 एंड tan 80 डिग्री इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड है हमारा sin 42 sec 48 cos 42 cosec 48 इक्वल्स टू 2, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा जिसमें देखिए हमें गिवन है, इसका हम LHS राइट कर लेंगे। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसका LHS यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan 10 डिग्री tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री एंड tan 80 डिग्री, ये हमारा LHS हो गया। RHS हमें 1 शो करना है, चलिए शो करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो tan 10 है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं tan 90 माइनस 80, राइट, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो हमारा tan 15 है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं tan 90 माइनस 75 और ये जो हमारी रेस्ट वैल्यू है इनको एज इट इज रहने दीजिए, tan 75 एंड tan 80 डिग्री, राइट, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा या tan 90 माइनस ए हो गया तो इसका जो हमारा वैल्यू है ये cot 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा और ये tan 90 माइनस ए है तो इसका भी वैल्यू हमारा cot 75 डिग्री के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी tan 75 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 80 डिग्री, राइट, ये वैल्यू हो गया। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं cot 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू हो जाएगा हमारा cot 75 डिग्री इंटू हो जाएगा हमारा tan
75 डिग्री। और हमने आपको बताया था कि tan एंड cot जो होते हैं ये रेसिप्रोकल टू ईच अदर होते हैं, तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू होती है हमारी 1। ठीक है, ये सेम एंगल के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये सेम एंगल है, तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 इंटू, यहाँ पे भी देखिए हमारा cot एंड tan के एंगल सेम है और इनके प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, तो यहाँ से हो जाता है हमारा 1 इंटू 1। आप इक्वल कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से अब देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 और यही हमारा हो जाएगा RHS, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्रूव्ड। अब इसके हम सेकेंड पार्ट को यहाँ पे राइट करते हैं। ठीक है, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ये देखिए हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट का हम यहाँ पे LHS राइट कर लेते हैं। LHS हो जाएगा देखिए हमारा साइन 42 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक 48 डिग्री एंड प्लस हो जाएगा हमारा कॉस 42 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोसेक 48 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का पार्ट। होप सो आप इसे अब नोट कर चुके होंगे। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब ये देखिए जो हमारा वैल्यू है साइन 42, इसको एज इट इज रखते हैं हम। ठीक है, और ये देखिए जो हमारा सेक 48 है इसको हम राइट करते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ठीक है, 90 से हम 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 हमारा मिल जाएगा, राइट। और प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए कॉस 42 डिग्री और ये जो हमारा कोसेक है इसको हम राइट करेंगे कोसेक 90 माइनस 42 डिग्री। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। अब इसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन 42 डिग्री और यहाँ पे देखिए सेक 90 माइनस ए है तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक 42। ओके ना, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी कोसेक 42 डिग्री के इक्वल। प्लस यहाँ पे हमारा कॉस 42 है, ये एज इट इज रहेगा। और ये देखिए हमारा कोसेक 90 माइनस ए है तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा सेक ए और ए के प्लेस में हमारा वैल्यू है 42 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा सेक 42। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारा साइन है और ये कोसेक है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो इनके भी प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। सेम एंगल के लिए, एंगल सेम है। ठीक है, तो इनका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये 1 हो जाएगा और प्लस इनका भी देखिए कॉस एंड सेक जो होते हैं रेसिप्रोकल टू ईच अदर होते हैं, तो इनके भी प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2 और यही हमें प्रूफ करना था, राइट। तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। हमने आपको देखिए बताया था क्वेश्चन, सॉरी जब हम फार्मूले का पार्ट बता रहे थे तो साइन ए इक्वल होता है हमारा 1 / कोसेक ए, राइट। ये हमारा रेसिप्रोकल फार्मूला होता है। अब इसका देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाता है साइन ए इंटू कोसेक ए और इसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज कर लिया, राइट ना। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जो हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, इसमें जो हमारे एंगल्स हैं इनको हमें 0 to 45 के इन बिटवीन शो करना है। चलिए शो करते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन का पार्ट। फर्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन गिवन है साइन 59 डिग्री प्लस हमारा है tan 63 डिग्री, राइट। तो ये देखिए जो हमारे बोथ एंगल है ये मोर देन है 45 के, तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं साइन 90 माइनस ये देखिए हो जाएगा हमारा 31। ओके ना, 90 से हम 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 59 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 90 माइनस 27 डिग्री, राइट। 90 से 27 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63 मिल जाएगा। अब ये देखिए हमारा हो गया साइन 90 माइनस ए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस 31 डिग्री एंड प्लस 10 90 माइनस ए है तो ये हो जाएगा देखिए हमारा कॉट, तो कॉट यहाँ पे हो जाएगा 27 डिग्री। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट ना। यहाँ पे देखिए हमारे बोथ जो एंगल है वो इन बिटवीन हो गए 0 एंड 45 डिग्री के, ये हो गया। सेकंड देखिए हमें गिवन है कोसेक 68 डिग्री प्लस कॉट 72 डिग्री, यह है हमारा। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं
कोसेक 90 माइनस, यहाँ पे देखिए हमारा 68 है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 22, राइट। 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो है 68 मिल जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा कॉट 90 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18 डिग्री, ओके ना। 18 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 हो जाएगा। अब देखिए हो गया हमारा कोसेक 90 माइनस ए, तो इसका वैल्यू हो जाता है हमारा सेक ए, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हमारा सेक 22 डिग्री, प्लस कॉट 90 माइनस ए हो जाता है हमारा tan ए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा tan 18 डिग्री, राइट। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के बोथ पार्ट कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। होप्स आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं कि सो दैट साइन ए अपॉन साइन 90 माइनस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए इंटू कोसेक ए, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ का पार्ट राइट करते हैं और इसका हम LHS पार्ट यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। LHS पार्ट देखिए हमारा गिवन है साइन ए अपॉन साइन 90 माइनस ए प्लस है हमारा कॉस ए अपॉन कॉस 90 माइनस ए, राइट। ये वैल्यू हमें गिवन है। अब देखिए हमारा जो न्यूमरेटर वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगी साइन ए अपॉन साइन 90 माइनस ए है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए, प्लस यहाँ पे भी देखिए हमारा जो न्यूमरेटर वैल्यू है एज इट इज रहेगी कॉस ए, और डिनोमिनेटर है हमारा कॉस 90 माइनस ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए के इक्वल। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। यही देखिए हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से डिवाइड करेंगे साइन कैंसिल, कॉस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस स्क्वायर ए। अब न्यूमरेटर देखिए हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1 बाई आइडेंटिटी, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए राइट कर सकते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, इस वैल्यू को हम ऐसा राइट कर लिए। अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा हमारा सेक ए एंड 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा हमारा कोसेक ए, और यही देखिए हमारा RHS है जिसको हमें प्रूव्ड करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे, ठीक है। और आपसे एक बात कहनी है भाई, अगर आप हमारे वीडियो से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जो भी आपको सजेशंस या कमेंट करना है बिल्कुल कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब नोट कर चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। स्टेटमेंट है हमारा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए कॉस 90 माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन सेक 90 माइनस ए माइनस कॉस ए साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन कोसेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब इसका हमें रिजल्ट 0 प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको भी हम लोग। यहाँ पे हम LHS को राइट कर लेंगे, राइट। तो LHS देखिए हमारा गिवन है साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस 90 माइनस ए कॉस ए अपॉन सेक 90 माइनस ए, राइट। ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस कॉस ए साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन कोसेक 90 माइनस ए, ये रहा हमारा LHS, राइट कर लिया। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये तो एज इट इज रहेगा साइन ए कॉस ए माइनस, यहाँ पे देखिए हमारा साइन ए है एज इट इज रहेगा। अब देखिए कॉस 90 माइनस ए है, तो कॉस 90 माइनस ए हो जाता है हमारा साइन ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन ए, और ये हमारा कॉस ए है एज इट इज रहेगा, ओके। और डिनोमिनेटर में देखिए सेक 90 माइनस ए है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी कोसेक ए के इक्वल, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हमारा कॉस ए है एज इट इज रहेगा, साइन 90 माइनस ए है, इसकी वैल्यू हमारी कॉस ए के इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा साइन ए,
राइट। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारा है कोसेक 90 माइनस ए, तो इसकी वैल्यू हमारी सेक ए के इक्वल हो जाएगी। ये वैल्यू हो गई। चलिए राइट करते हैं। अब यहाँ से देखिए जो हमारा साइन ए इंटू कॉस ए है ये तो एज इट इज रहने वाला है अभी, माइनस यहाँ पे देखिए हमारा ये 1 अपॉन कोसेक ए है, ओके ना। इसको हम न्यूमरेटर का पार्ट कर लेते हैं, ये हमारा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके ना। देखिए हमारा ये 1 अपॉन कोसेक है, तो इसका रेसिप्रोकल जो वैल्यू होगी हमारी 1 अपॉन कोसेक ए का साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू साइन ए है, ये साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा ये भी साइन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी साइन क्यूब ए, राइट, ये वैल्यू हो जाएगा। और ये जो हमारा कॉस ए है ये एज इट इज रहेगा, राइट। यहाँ पे हो गया हमारा माइनस, यहाँ पे भी देखिए 1 अपॉन सेक ए है, तो इसका भी हम रेसिप्रोकल वैल्यू राइट करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए कॉस स्क्वायर, और ये हमारा वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगा तो ये भी कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉस क्यूब इंटू साइन ए, ऐसा वैल्यू हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब राइट करते हैं। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है, देखिए माइनस साइन ए कॉस ए यहाँ से कॉमन है, ठीक है ना, माइनस साइन ए कॉस ए कॉमन करते हैं, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ब्रैकेट ओवर, देखिए बोथ जो हमारे टर्म है माइनस में थे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ से देखिए एक साइन कॉमन हुआ तो साइन स्क्वायर हमारा रिमेन बचेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस ए कॉमन हो चुका है। यहाँ पे भी देखिए हमारा जो है अब ये प्लस हो जाएगा, 1 कॉस कॉमन हुआ है तो यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर ए रिमेन बचेगा, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब देखिए जो हमारी ब्रैकेट ओवर वैल्यू है ये 1 के इक्वल हो जाएगी, वैल्यू राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और इसकी वैल्यू 1, तो हम इंटू 1 नहीं राइट कर रहे हैं, आप चाहे तो राइट कर लीजिए, ठीक है, आपको वैल्यू सेम ही सेम मिलेगी। अब देखिए साइन ए कॉस ए और माइनस साइन ए कॉस ए, वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, और यही हमारा देखिए है RHS। सेकेंड पार्ट भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें देखिए मैं 2 पार्ट्स गिवन है। कह रहे हैं कि फॉर ट्रायंगल ABC सो दैट साइन A प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस C अपॉन 2, और सेकेंड में प्रूफ करना है tan B प्लस C अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉट A अपॉन 2। चलिए प्रूफ करते हैं इसका हम लोग पार्ट फर्स्ट। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे इन ट्रायंगल ABC, इसमें देखिए हमारे ऑल एंगल का जो सम होगा वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, रीजन आप राइट कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे हमारा एंगल चाहिए A प्लस बी, तो हम A प्लस बी का जो वैल्यू है वो 180 माइनस सी के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा। देन कर लेते हैं, ये हो गया एंड, या और आप कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा A प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ से वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस सी अपॉन 2 के, राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा A प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू, अब देखिए 2 से हम बोथ टर्म को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस सी अपॉन 2। A प्लस बी अपॉन 2 की जो वैल्यू है हमारी 90 माइनस सी अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हम राइट करेंगे नाउ, अब बोथ साइड हम साइन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ साइन A प्लस बी अपॉन 2 की जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस सी अपॉन 2 के इक्वल, राइट। हम बोथ साइड साइन ले सकते हैं, ओके ना। अब यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है दिस साइड ये तो एज इट इज रहेगा साइन A प्लस बी अपॉन 2, बट इस साइड देखिए जो हमारा है साइन 90 माइनस ए, ये हमारा कॉस ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस सी अपॉन 2, और ये देखिए मैं प्रूफ करना था, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम सेकेंड पार्ट के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये सेकेंड हो जाएगा हमारा पार्ट, और यहाँ पे हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ABC A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए मैं B प्लस सी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम B प्लस सी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन B प्लस सी इक्वल हो जाएगा हमारा 180 माइनस ए,
ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ नाउ बी प्लस सी अपॉन 2 की जो वैल्यू है हमारी, ये देखिए हो जाएगा 180 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा हमारा 90 माइनस ए अपॉन 2 के। अब यहाँ पे देखिए हम बोथ साइड 10 ले लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन 10 बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा हमारा 10 90 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 10 बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल देखिए 10 90 माइनस ए है तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए अपॉन 2, और यही हमारा प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो ये भी हो गया हमारा रिजल्ट प्रूव। देखिए 10 90 माइनस ए कॉट ए के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉट ए अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 5 के बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि अ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec A इंटू कोसेक C माइनस tan A इंटू कॉट C अपॉन साइन B। अब इसका देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके ना, तो ये जो हमारी वैल्यू है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है, ओके इसको हम सेक ए रहने देते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। ठीक है, ये देखिए जो हमारा वैल्यू है सेक ए, अभी यहाँ पे देखिए ये राइट कर लेते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो हमारा है ये 90 डिग्री है। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन एंगल ए प्लस एंगल सी की जो वैल्यू होगी हमारी ये 90 डिग्री के इक्वल होगी, ये आपको ध्यान देना होगा, राइट ना। अब ये हो गया हमारा, चलिए अब राइट करते हैं हम नाउ। ये हो जाएगा हमारा सेक ए कोसेक सी माइनस tan ए कॉट सी, अभी राइट कर लेते हैं क्वेश्चन को, अपॉन हो जाएगा हमारा साइन बी। ठीक है, क्वेश्चन को भी हमने राइट कर लिया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए जो हमारा सेक ए है इसको हम एज इट इज रखेंगे, और ये देखिए जो हमारा कोसेक सी है इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं कोसेक 90 माइनस ए, बिकॉज यहाँ से देखिए अगर हम एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 90 माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे हमने यहाँ पे राइट कर लिया, ये वैल्यू हो गई। माइनस हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे tan ए रहने देते हैं, और ये जो हमारा कॉट सी है इसको भी हम राइट कर सकते हैं कॉट 90 माइनस ए, ये हो जाएगा। आप चाहे तो इसको इसी तरह से राइट कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एंगल सी इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए, ऐसा भी आप राइट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। एंड डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू होगी ये देखिए हो जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री के इक्वल, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हमारा जो सेक ए है ये तो एज इट इज रहेगा, और कोसेक 90 माइनस ए हमारा सेक ए के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी सेक ए, माइनस हो जाएगा हमारा tan ए को एज इट इज रखिए, और ये देखिए कॉट 90 माइनस ए है तो ये भी हमारा tan ए के इक्वल हो जाएगा, राइट। और साइन 90 का वैल्यू हो जाती है हमारी 1। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू देखिए हमारी होती है 1। ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1। ये तो डिनोमिनेटर हो गया, ये बाई आइडेंटिटी आप चाहे तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं, सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी 1 के इक्वल होती है, तो इसका रिजल्ट आ गया हमारा 1। ठीक है, ये पार्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहे हैं कि इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए वर ए इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस आर इक्वल्स टू
90। इसमें देखिए हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 पार्ट्स हमें गिवन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। फर्स्ट पार्ट हमारा गिवन है साइन 90 माइनस 3a इंटू कोसेक 42 डिग्री इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा साइन 90 माइनस ए हो गया, तो साइन 90 माइनस ए हमारा हो जाएगा कॉस ए। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस 3a के इक्वल, और इक्वल हम कर लेते हैं 1 अपॉन कोसेक 42। ऐसा हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा इधर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में था, तो इधर डिवाइड करेगा 1 को, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं cos 3a इक्वल्स टू, ये देखिए हमारा 1 अपॉन कोसेक 42 है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं साइन 42 डिग्री। अब देखिए जब हमारा बोथ साइड का वैल्यू इक्वल होता है तो हमारा एंगल भी एंगल के इक्वल तभी होगा जब हमारा देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ये भी इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए या तो हम इसको साइन में चेंज कर रहे हैं या इसको कॉस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम कॉस एज इट इज रहने देते हैं cos 3a, और ये देखिए हमारा जो साइन 42 डिग्री है इसको हम राइट कर लेंगे साइन 90 माइनस 48। राइट, 90 से हम 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 डिग्री हमारा मिल जाएगा। ये अब देखिए हमारा जो वैल्यू है ये cos 3a एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू, अब देखिए साइन 90 माइनस ए है, तो अब ये जो हमारा वैल्यू है ये cos 48 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। आप देखिए अगर चाहे तो इसको आप ना भी चेंज करेंगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया था कॉस में, आप कॉस में नहीं भी चेंज करेंगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम उस तरह से भी सॉल्व कर देते हैं, अभी इस तरह से भी देख लीजिए। ठीक है ना, ये देखिए हमारा ये वैल्यू हो गया। अब देखिए हमारा बोथ साइड जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम हो गया, तो अब हमारा एंगल जो है वो एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देन 3a इक्वल्स टू 48 डिग्री। तो एंगल ए का जो हमारा वैल्यू होगा ये 48 डिग्री अपॉन 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ए का जो हमारा वैल्यू है ये 16 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट का हम इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं। दूसरा तरीका देख लीजिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको रहने देते हैं हम एज इट इज। ओके ना, ये हमारा है, तो यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं साइन 90 माइनस 3a एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कोसेक 42 डिग्री। ये हो गया हमारा। और ये देखिए आपको ये एक इक्वेशन दिया है, ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपका ये जो वैल्यू है इसको प्रूफ करना है, नहीं, यहाँ पे हमें एंगल ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ से देखिए जो वैल्यू हमारी एज इट इज रखते हैं। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस 3a, और ये देखिए 1 अपॉन कोसेक ए है, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं साइन ए, तो हो जाएगा हमारा साइन 42 डिग्री। अब देखिए बोथ साइड हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं 90 माइनस 3a इक्वल हो जाएगा हमारा 42 डिग्री। राइट, अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं 42 को इस साइड प्लेस करते हैं और 3a को इस साइड प्लेस करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 90 माइनस 42 इक्वल हो जाएगा हमारा 3a। अब इसको देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 48 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है ना, और इक्वल हो जाएगा हमारा 3a। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें वही वैल्यू मिल जाएगी, a इक्वल हो जाएगा हमारा 48 डिग्री अपॉन 3, और सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 डिग्री। ठीक है ना, तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको चेंज भी कर लीजिए जैसे आपको सूटेबल लगे। ठीक है, ये हमारा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हम यही रूल आपको थोपें और आप यही फॉलो कीजिए, जैसे आपको आंसर मिल जाए, ठीक है, आप उसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके ना, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट हो जाएगा अब हमारा cos 90 माइनस ए इंटू हो जाएगा हमारा सेक 77 इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू हो गई। चलिए इसको एज इट इज रखिए आप, cos 90 माइनस ए इक्वल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन सेक 77 डिग्री। ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा cos 90 माइनस ए इक्वल हो जाएगा हमारा cos 77 डिग्री। राइट, अब बोथ साइड हमारा cos हो गया तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन 90 माइनस ए इक्वल्स टू 77। या हमारा एंगल ए का जो वैल्यू है अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 90 माइनस 77। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा
ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल ए है इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 3, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 8, 8 से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 13 डिग्री। तो सेकेंड पार्ट के लिए हमारा एंगल का वैल्यू मिला 13 डिग्री और फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा एंगल ए का वैल्यू मिला था 16 डिग्री। ठीक है, तो बोथ पार्ट हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के कंप्लीट। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं प्रूव दैट cos 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्रूफ का पार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे ले लेंगे LHS। इसका देखिए हमारा वैल्यू गिवन है cos 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन है हमारा कॉट थीटा, ये वैल्यू है। चलिए cos 90 माइनस थीटा देखिए हो जाता है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा और ये cos थीटा हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमारा cot थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखिए हमें प्रूफ करना था, ये हो जाएगा हमारा RHS दैट इज प्रूफ्ड। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 34 प्लस साइन स्क्वायर 56 प्लस 2 tan 18 इंटू tan 72 माइनस 40 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा जो साइन स्क्वायर 34 है इसको एज इट इज रखते हैं अभी हम। ठीक है, साइन स्क्वायर 34 प्लस ये देखिए जो हमारा साइन स्क्वायर 56 है इसको हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 34। ठीक है, ऐसा राइट कर सकते हैं। प्लस ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 tan, ये 18 है तो इसको हम राइट कर लेते हैं 19 माइनस 72 इंटू हो जाएगा हमारा tan 72 डिग्री एंड माइनस देखिए हो जाएगा हमारा 40 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए जो हमारा साइन स्क्वायर 34 है इसको आप एज इट इज रखिए साइन स्क्वायर 34 प्लस ये देखिए साइन 90 माइनस ए हो गया तो ये हमारा कॉस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर 34 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा +2 और ये tan 90 माइनस ए है तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा कॉट 72 इंटू हो जाएगा हमारा tan 72 राइट एंड माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर 30। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है साइन स्क्वायर 34 प्लस कॉस स्क्वायर 34 इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 और कॉट 72 इंटू tan 72 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है ना, बिकॉज ये हमारे बोथ रेसिप्रोकल टू ईच अदर है और सेम एंगल के लिए वैल्यू है यहाँ पे, तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए माइनस। अब देखिए कॉट 30 का वैल्यू आपको यहाँ पे रिकॉल कर लेना होगा। ओके ना, कॉट 30 का जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है हमारा √3। ठीक है, कॉट 30 का वैल्यू जो होता है हमारा वो √3 होता है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा √3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 + 2 और √3 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 3 - 3 तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 10 को सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है कह रहे हैं कि इवेल्युएट कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस 44 कोसेक 46 डिग्री माइनस √2 कॉस 45 माइनस tan स्क्वायर 60। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन गिवन है वंस अगेन राइट कर लेंगे कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री प्लस हो जाएगा हमारा कॉस 44 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोसेक
46 डिग्री माइनस रूट टू कॉस 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा कोसेक स्क्वायर 57 है, इसको हम लोग 90 माइनस ए के फॉर्म में राइट करेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 33, ठीक है। 90 से 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 57 मिल जाएगा, एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे टेन स्क्वायर 33 डिग्री, और यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा प्लस कॉस 44 डिग्री, और कोसेक को हम लोग राइट कर लेंगे कोसेक 90 माइनस 44 डिग्री, ठीक है। ये 46 में इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस रूट टू कॉस 45 को आप एज इट इज रहने दीजिए, एंड माइनस टेन स्क्वायर 60 को भी एज इट इज रहने दीजिए। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ओके ना। तो अभी इसको चेंज कर लेते हैं। तो देखिए कोसेक 90 माइनस ए है, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर 33, माइनस हो जाएगा थोड़ा सा और बिलो में राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर 33 डिग्री, माइनस हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर 33 डिग्री, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस 44 डिग्री, और कोसेक 90 माइनस ए हो जाता है हमारा सेक ए, तो ये देखिए हो जाएगा सेक 44 डिग्री, एंड माइनस हो जाएगा हमारा रूट टू, और यहाँ पे देखिए हमारा कॉस 45 है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो राइट कर लेते हैं इसको। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/√2 माइनस टेन 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हमारा सेक स्क्वायर 33 माइनस टेन स्क्वायर 33 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई आइडेंटिटी, और यहाँ पे देखिए कॉस एंड सेक जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू सेम एंगल के लिए हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा +1, राइट। और यहाँ से देखिए √2 से √2 कैंसिल, तो वैल्यू हो जाएगी -1, और यहाँ पे देखिए हमारा है माइनस एंड √3 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। ये वैल्यू होगी, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है 2 माइनस 4, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा -2, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा -2, और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब एक्सरसाइज भी हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।